अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज फिलहाल फ्रॉम VideoWaliSarkar और आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने जा रहे हैं टेक्नो कैमन आई को। इस मोबाइल फोन को कल के दिन पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या ये मोबाइल फोन 20,000 की प्राइस रेंज के काबिल है या नहीं। इस मोबाइल फोन को तकरीबन एक हफ्ते से मैं टेस्ट आउट कर रहा था ताकि आप लोगों को बता सकूं कि इस मोबाइल फोन की क्वालिटीज कैसी हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करूं, मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस साल के एंड तक हमने किसी तरह 1 मिलियन का जो मार्क है वो कंप्लीट करना है। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा सब्सक्राइब करने से आपको भी आने वाली जो रेगुलर वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आ जाया करेंगे, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर रेगुलरली अपलोड करता हूं। अब बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की, तो यहाँ पर ये जो मोबाइल फ़ोन है आपको काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में देखने को मिलता है। काफ़ी स्लीक बॉडी है, इसका वेट काफ़ी कम है। उसके अलावा अगर आप इसके फ्रंट साइड के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी 18:9 एस्पेक्ट रेशो की स्क्रीन। और ये जो स्क्रीन है ये एक्चुअल में 720p रेजोल्यूशन के साथ आती है, जिसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर बहुत कोई आला क्वालिटी का रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसकी स्क्रीन जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से यूजेबल है। उसके अलावा इसकी जो स्क्रीन है उसकी एक बात जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो इसकी ब्राइटनेस है। इसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्राइट है और अगर आप डे लाइट के अंदर भी इसको लेकर जाते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आने वाला। उसके अलावा इसके व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो किसी तरह की कलर डिस्टॉर्शन मुझे देखने को नहीं मिली। उसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं बाकी डिज़ाइन की, तो नीचे वाली साइड पर आपको मिल जाती है नॉर्मल माइक्रो यूएसबी की पोर्ट, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको टाइप सी का जो कनेक्शन है वो देखने को नहीं मिलता। उसके साथ आपको मिल जाता है एक स्पीकर जिसकी क्वालिटी नॉर्मल है। उसके अलावा बैक साइड के ऊपर आपको देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, और अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जो है वो बंद है इसकी, तो उस टाइम ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन अगर आप स्क्रीन को ऑन करके लगाते हैं तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इंस्टेंटली मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर देता है। उसके अलावा आपको बैक साइड के ऊपर 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसके नीचे क्वाड एलईडी फ्लैश मौजूद है। तो यहाँ पर जो ये एलईडी का यूनिट है इसके अंदर 4 एलईडीज लगाई गई हैं, जिसका मतलब ये है कि किसी भी दूसरे मोबाइल फ़ोन की निस्बत आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फ्लैश प्रोवाइड कर देता है। फ्रंट साइड के ऊपर भी आपको एलईडी फ्लैश मिल जाती है, जिसके साइड पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक और कैमरा देखने को मिल रहा है। कैमरा क्वालिटी के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इसके इंटरनल्स की। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 3 GB रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek 6735 का प्रोसेसर, जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है और Cortex A53 की चिप पे बेस्ड है। बेसिकली इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है। इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैंने GTA सैन एंड्रियास को डेड ट्रिगर 2 को खेल कर देखा है। GTA सैन एंड्रियास मैक्सिमम सेटिंग्स पर फुल डिटेल के साथ भी किसी तरह का कोई लैग प्रोवाइड नहीं कर रही थी, कोई हीटिंग इशू मुझे फील में नहीं आया। उसके अलावा दूसरी गेम्स भी इसके ऊपर फुल स्पीड में चल रही थी, तो इसकी परफॉर्मेंस मुझे ओवरऑल पसंद आई है। एंड 2 के स्कोर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है तकरीबन 40,000 के करीब का स्कोर। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं गीक बेंच की, तो वहाँ पर जो स्कोर्स हैं वो 500 के करीब आते हैं सिंगल कोर के ऊपर। और अगर आप बात करते हैं वहाँ पर मौजूद मल्टी कोर स्कोर की, तो वो आ रहा है तकरीबन 1675, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है अगर आप 20,000 के प्राइस ब्रैकेट की बात करते हैं। उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड एक चीज़ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है वो इसकी बैटरी लाइफ है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 3050 mAh की बैटरी को लगाया गया है, जो कि इसके साइज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बड़ी आसानी से हैवी यूजेज के साथ आपको एक दिन का जो बैटरी टाइम है वो प्रोवाइड कर देगा। उसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे हुए कैमरास की, तो इसके फ्रंट साइड पर जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है वो एक वाइड एंगल कैमरा है और आपको काफ़ी अच्छी वाइड एंगल शॉट्स प्रोवाइड कर देता है। और उसके अलावा इसकी जो क्वालिटी है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। बैक कैमरा की अगर आप लोग बात करते हैं तो वहाँ पर मुझे कलर्स जो थे वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। डिटेल था कैमरा, बहुत ज़्यादा डिटेल थी, लेकिन उसके जो कलर्स थे वो काफ़ी हद तक ब्लोन आउट आते हैं। तो आप उसको बाद में किसी सॉफ्टवेयर के अंदर डालकर फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको कैमरा की क्वालिटी मिलती है बैक पर वो इतनी खास नहीं है। लो लाइट की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा लो लाइट के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी के इमेजेस प्रोवाइड कर देता है, लेकिन बैक कैमरा की अगर आप लोग बात करते हैं तो आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन वो किसी हद तक सफ़र करने लग जाता है। उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको ड्यूल सिम स्लॉट और मेमोरी कार्ड की स्लॉट भी देखने को मिल जाती है, तो आप बड़ी आसानी से इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के सेंसर्स की बात कर लीजिए तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको टिपिकल सेंसर्स मिलते हैं। एम्बिएंट लाइट का सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर है। जायरोस्कोपिक इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको अवेलेबल नहीं मिलता, जिसका मतलब ये है कि अगर आप VR का कंटेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर नहीं कर सकेंगे। एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉयड 7.0 यानी कि एंड्रॉयड नूगट, लेकिन उसके ऊपर iOS जो कि टेक्नो वालों का अपना सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल किया गया है।
और ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओवरऑल देखने में तो मुझे इतना खास नहीं लगता, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर इस मोबाइल फ़ोन के अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं जो कि नॉर्मल एंड्रॉइड 7.0 के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक बड़ा ही सिंपल सा मोड है व्हाट्सएप मोड के नाम से, जिसको अगर आप टर्न ऑन करते हैं तो आपका जितना भी इंटरनेट है वो सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर लग रहा होता है और बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी डिवाइस आपका इंटरनेट जो है वो यूज़ नहीं कर सकती। अब ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर नेटवर्क्स ऐसे हैं जो कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोई ना कोई पैकेज प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के अंदर वो सिम लगा लेते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप के मोड को ऑन कर लेते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनेट है वो सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर कंज्यूम होगा और आपको एक्स्ट्रा पैसे किसी दूसरी सॉफ्टवेयर के इंटरनेट के लिए पे नहीं करने पड़ेंगे। उसके अलावा भी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर काफ़ी ऐसे छोटे छोटे ट्विक्स किए गए हैं जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ये मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि वो सॉफ्टवेयर किस टाइप की है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने गेम इंस्टॉल किया तो ये ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा कि आपने गेम इंस्टॉल किया है, क्या मैं इसको गेम के फोल्डर में मूव कर दूं, या फिर अगर आपने कोई यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा कि आपने एक यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, क्या मैं उसको यूटिलिटी पे मूव कर दूं। और अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड मेरे फाइनल ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि ये एक ऐसा मोबाइल फ़ोन है जो कि आपको स्ट्रेट अप कोई हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करता। इसका प्रोसेसर जो है वो इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर काफ़ी ऐसे छोटे छोटे ट्विक्स किए गए हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। और अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको एक खूबसूरत मोबाइल फ़ोन चाहिए जिसका फ्रंट कैमरा अच्छा हो और उसके अंदर 18:9 एस्पेक्ट रेशियो की स्क्रीन हो तो डेफिनेटली आप लोग इस मोबाइल फ़ोन को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आप लोग इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड या किसी और मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड क्या जानना चाहेंगे और मैं अपने रिव्यूज़ के अंदर क्या चीज़ बेहतर बना सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मेरा फेस आ रहा होगा, वीडियो को बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ एक बेल का निशान आ रहा होगा, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।